अरे तू इसे क्यों ले आया बेटा? अरे माँ, ये हिंदी समझ लेती है लेकिन बोल नहीं पाती। आप इसे जो बोलेंगी ये समझ जाएगी। वैभव सांगसू की तरफ देख उसे माँ को नमस्ते करने के लिए कहता है। सांगसू थोड़ा सा झुककर राशि को चाइनीज स्टाइल में नमस्ते करती है। अगले दिन राशि खाने में रोटी बनाती है और सांगसू और वैभव को खाने को देती है। लेकिन तभी सांगसू खाना देखकर मुंह बनाने लगती है। वो वैभव की ओर इशारा कर उसे दीवार पर चल रही छिपकली दिखाती है। ओके ओके डार्लिंग, माँ ये कल तुम्हारे लिए बना देगी, ठीक है? आज तुम ये रोटी खा लो। अरे वैभव, क्या बना दूंगी है? बता, बहू क्या खाती है, क्या पसंद है उसे? माँ, तुम्हारी बहू बोल रही है कि उसे छिपकली खानी है। चाइना में तो ये लोग छिपकली बहुत ही चाव से खाते हैं। तभी सांगसू वैभव के कान में कुछ कहती है। माँ ये बोल रही है कि इसने कभी इतनी फ्रेश छिपकली नहीं खाई है। वैभव की माँ ये सुनकर सर पकड़ लेती है। अरे बेटा, ये क्या बोल रहा है? छिपकली भी कोई खाने की चीज है? और हाँ, मेरे घर की रसोई में ये सब नहीं बनेगा। वैसे और क्या शौक है बहू को, ये भी बता दे। कुछ नहीं माँ, ऐसे तो कोई शौक नहीं है सांगसू को, बस खाने पीने की शौकीन है। अगले दिन पूरे पड़ोस में बात फैल जाती है कि राशि की बहू चाइनीज है। फिर क्या था, मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होकर आ जाती है राशि के घर और उससे कहती है। अरे बहन राशि, सुना है बहू लाई हो, और वो भी चाइनीज। अरे हाँ, मैं तो बुलाने ही वाली थी तुम लोगों को कि आओ और बहू को आशीर्वाद दे दो। अरे वो तो दे देंगे राशि, लेकिन ये तो बताओ खाती क्या है तुम्हारी बहू? सुना है चाइना में तो चिंपांजी और कुत्ता भी खाया जाता है। अरे नहीं राधा, ये सब तो कहने सुनने की बात है। हमारी बहू तो बड़ी ही संस्कारी और अपने भारतीय टाइप की है। हाँ, अरे बुलाओ बुलाओ, हम भी तो देखें नई नवेली बहू का मुंह। और हाँ, नाम क्या है तुम्हारी बहू का? मेरी बहू का नाम सांगसू है। रुको बुलाती हूँ। सांगसू बेटा, जरा बाहर आना। सांगसू बाहर नहीं निकलती। तभी राशि उन लोगों से कहती है। नई बहू है ना, शर्मा रही है। रुको, मैं जोर से आवाज देकर बुलाती हूँ। अरे बेटा सांगसू, जरा बाहर तो आओ। तभी छोटी सी ड्रेस में कान में हेडफोन लगाकर सांगसू बाहर आती है, जिसे देख सारी औरतें हैरान हो जाती हैं। अरे राशि, बड़ी ही संस्कारी और शर्मीली बहू है तुम्हारी। सभी राशि पर हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। राशि सर पकड़कर बैठ जाती है और शाम को वैभव से कहती है। देख बेटा, ये लड़की इस घर में नहीं चलेगी, तू इसे चाइना ही छोड़ा। वैसे भी इन लोगों का कोई सामान ना 2 महीने से ज्यादा तो टिकता नहीं, ये क्या खाक टिकेगी। इसकी वजह से आज मेरी मोहल्ले के सामने बेइज्जती हो गई। ये न साड़ी पहनना जानती है, न हमारी तरह खाना बनाना, न बोली न भाषा। अरे बेटा, इसे तो ये भी नहीं पता कि संस्कार क्या होते हैं। इसे तो तू चाइना ही छोड़ा। इतना कहकर राशि अपने कमरे में चली जाती है। राशि की सारी बात पास खड़ी सांगसू सुन रही होती है और अगले दिन सुबह सांगसू साड़ी पहनकर राशि को कमरे में चाय देती है और कहती है। गुड मॉर्निंग माँ, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। राशि को सांगसू साड़ी में बहुत ही सुंदर लगती है। वो उसे देख ही रही होती है कि तभी पीछे से वैभव आ जाता है। माँ, तुमने जो कल मुझे कहा था वो सांगसू समझ गई थी। वो रात में बहुत रोई कि उसे चाइना नहीं जाना है, वो हमारे साथ रहना चाहती है। माँ, उसने रात भर यूट्यूब से साड़ी पहनना और चाय बनाना भी सीख लिया।